गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज क्लास 6-8 का संस्कृत का त्रयोदशा पाठ रवि षष्ठी व्रतोत्सव पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें छठ पूजा के बारे में जानेंगे। छठ पूजा हमारी सनातन संस्कृति की लोक आस्था का महापर्व है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो सुनने के बाद अच्छी लगे तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि अपने मित्र या अपने सगे संबंधी जो घर पे बैठे हो वो भी अच्छी तरह से इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आज हम लोग सबसे पहले जानकारी लेते हैं योग्यता विस्तार से। योग्यता विस्तार में सबसे पहले हम लोग जानेंगे छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन संस्कृति के जितने भी पर्व हैं उस पर्व में छठ पूजा का कुछ अलग महत्व होता है, क्योंकि इसमें उगते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और अस्त सूर्य की भी पूजा की जाती है। हम लोग सबसे ज़्यादा आप ऐसे पर्व को देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में धूमधाम से मनाया जाने वाला यह पर्व है। अब हम लोग आगे इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। सूर्य की पूजा वैदिक काल से भारत में होती रही है। वैदिक काल का मतलब ऐसी काल होता है जिस काल में वेद की रचना हुई थी। जिस काल में किसकी रचना हुई थी? वेद की। वेद क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि वेद क्या होता है तो क्या बताएंगे? वेद के बारे में कोई बच्चे बताएंगे? वेद हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का यह एक ग्रंथ है जिसमें ज्ञान का भंडार है। ज्ञान के बारे में, कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेद 4 हैं। चारों वेद के नाम शायद आप लोग अवश्य जानते होंगे। एक बार बताएंगे चारों वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से हम लोग जानेंगे। ऋग्वेद हम लोग का सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में जितने भी गायत्री मंत्र है या जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मंगलाचरण और अनुष्ठान है, सभी की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। तो वैदिक काल से, जिस काल में वेद का निर्माण हुआ था, वैदिक काल के बारे में हम लोग का इतिहास में यह एक पार्ट है। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल है और एक ऋग वैदिक काल है। इसको 2 खंडों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम लोग इतिहास में अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ यही जानना है कि सूर्य की पूजा किस काल से होती आ रही है? वैदिक सभ्यता से ही होती आ रही है। किस काल से आ रही है? वैदिक सभ्यता से होती आ रही है। प्रारंभ में सूर्य को प्राकृतिक देवताओं में सबसे अधिक दृश्य होने के कारण मान्यता मिली थी। प्रारंभ का मतलब पहले, सबसे पहले सूर्य को ही ऐसा माना गया था। सभी जितने भी देव देवी देवता हैं उसमें दृश्य मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की उपासना की जाती थी। उन दिनों सूर्य को भी अन्य वैदिक देवताओं के समान यज्ञों में आहुतियाँ दी जाती थी। कालक्रम से पुराणों का विकास हुआ। अब पुराण देखिए क्या होता है। पुराण भी हमारी ग्रंथ है। हिंदू सनातन संस्कृति की यह एक ग्रंथ है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 पुराण है। पुराण कितनी है? 18। ये सब ज़रूरतें की बातें होती है, इसको ध्यान से समझना है। पुराण की संख्या क्या है? 18। 18 पुराण में एक पुराण का नाम है भागवत पुराण, है ना। श्रीमद् भागवत का जो कथा होता है, ये भागवत पुराण जो है, गरुड़ पुराण होता है, मत्स्य पुराण होता है। ऐसे करके आपको इसको क्रमबद्ध करके इतिहास की में इसको पढ़ना है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमको यही पढ़ना है कि कालक्रम से पुराणों का विकास हुआ। कालक्रम मतलब ज्यों-ज्यों समय बीतता गया अलग अलग प्रकार की ग्रंथों का निर्माण, रचना होते चली गई। ज्योतिष में तिथियों और नक्षत्रों से संबंध कथाएं भी प्रचलित हुई। ज्योतिष एक विज्ञान होता
है ना, जो कि मैथमेटिकल होता है, नक्षत्रों का इसमें ज्ञान होता है। इसके अलावे जो एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े होते हैं, जो अच्छे जानकार होते हैं, वो आपके भविष्य के बारे में आपके डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं या अन्य आपके कलर से बता देंगे, आप किस कलर के कपड़े पहनते हैं उससे बता देंगे। बहुत ऐसे ऐसे ज्योतिष शास्त्री अभी के समय में है जो कि आपके मोबाइल नंबर से भी आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। वह मैथमेटिकल होता है, मैथमेटिकल से कैलकुलेशन करके वो आपके हर चीज़ के बारे में बताते हैं। ज्योतिष भी एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। ज्योतिष क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा बहुदेववाद का व्यापक परिवेश पौराणिक युग से दिखाई पड़ने लगा। सूर्य से संबंध भविष्य महापुराण तथा शाम्ब उप पुराण विकसित हुए, जिनमें सूर्य पूजा का व्यापक विवरण दिया गया है। मतलब कुल मिला के यह कह रहा है कि सूर्य की पूजा आदि से चलती आ रही है। आदि का मतलब जब से पृथ्वी सृष्टि का निर्माण हुआ और वेद का निर्माण हुआ, तब से सूर्य की पूजा होती आ रही है। और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक सूर्य की पूजा होती रहेगी। याद रखना, सूर्य की पूजा अंत तक होती रहेगी। सर, सूर्य की पूजा क्यों करें, यह भी प्रश्न है। सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा करने का मुख्य उद्देश्य महत्व यह है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के प्रतिष्ठा का वृद्धि होती है ना। प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, शौहरत, ये सब कुछ किससे मिलती है, सूर्य की आराधना से। किसकी आराधना से, सूर्य की। बहुत आदमी इसको भगवान भास्कर की आराधना भी बोलते हैं। आदित्य की भी पूजा होती है, सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है आदित्य, है ना। तो सूर्य की पूजा होनी चाहिए और कम से कम नहीं कुछ तो प्रत्येक दिन अर्घ्य डालना चाहिए सूर्य भगवान को, है ना। ऐसे करके कैसे डाला जाता मालूम है? हाँ। और आँख कहाँ रहना चाहिए? देखिए एक चीज़ बताते हैं, विज्ञान जो है कोई भी चीज़ पर जब सर्च या रिसर्च होता है तो दो रूप से होता है। एक विज्ञान से होता है और एक अध्यात्म से होता है। अध्यात्म में भी उसका प्रमाण मिलता है और वैज्ञानिक जिसको साइंटिफिक रीजन बोलते हैं उसका भी होता है। सूर्य की आराधना देते समय हाथ दोनों ऐसे ऊपर करके और ऐसे ऐसे करके पानी को इस हिसाब से देखना चाहिए ताकि सूर्य की किरण, उसको देखिएगा, रेनबो कलर में आती है। विज्ञान कहता है सूर्य की आराधना देने वालों को आँख की रोशनी कभी कम नहीं होती है, उससे आँख की रोशनी क्या होती है, बढ़ती है। तो सूर्य का आराधना देना चाहिए, ये विज्ञान कहता है। और अध्यात्म भी कहता है। अध्यात्म क्या कहता है? सूर्य की आराधना करने से व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा क्या होता है, बढ़ता है। तो दोनों रूप में तो हमें प्लस पॉइंट ही मिलता है सूर्य की आराधना से। विज्ञान भी तो हमें सही ही बता रहा है और अध्यात्म भी सही ही बता रहा है। तो हम लोगों के खास करके भारतीय संस्कृति में जितने भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ के प्रमाण के साथ काम करती है। एक विज्ञान रूप से भी सर्च चलता है और एक आध्यात्मिक रूप से, अध्यात्म में भी चलता है उसका सर्च, और दोनों का प्रमाण के अनुसार मिला के चला जाता है। शिक्षक लोग जो पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं, वो विज्ञान के आधार पर चलते हैं। और आज अध्यात्म, भारत जैसे संस्कृतिपूर्ण देश में अध्यात्म भी यहाँ का बृहत है। अभी देखते होंगे बड़े बड़े कथा पंडालों में कथा के माध्यम से लोगों को प्रमाणित करके बताया जाता है, उदाहरण में अध्यात्म का रूप दिया जाता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, है ना। गुरुत्वाकर्षण में ये होता है कि जो वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी खींचती है,
वो एक बल काम करता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो पृथ्वी की ओर आने वाली वस्तु होती है, जो पृथ्वी की वस्तु होती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर आती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो नीचे, बहुत वस्तु तो ऊपर से नीचे आती है, कुछ ऐसी वस्तु है जो नीचे से ऊपर जाती है। बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसा कोई वस्तु जो पृथ्वी पे आने वाली वस्तु होती है वो ऊपर से नीचे आती है, और जो कुछ वस्तुएं ऐसी है जो कहाँ जाती है? नीचे से ऊपर की ओर। ऐसी वस्तु कौन है? जो ईश्वरीय वस्तु है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जैसे आग लगती है तो नीचे से कहाँ जाती है? ऊपर, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रदत्त वस्तु है। ये विज्ञान बताता है कि ऊपर से नीचे की ओर कौन वस्तु आती है? जो पृथ्वी की वस्तु है। और जो ईश्वर के लिए, जो ईश्वर में जो चीज़ समाहित होती है, वह वस्तु कहाँ जाती है? नीचे से ऊपर की ओर। वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। तो विज्ञान दो रूप से चलता है। जो भी चीज़ का सर्च होता है वो दो रूप से होता है, एक अध्यात्म से भी होता है और एक विज्ञान से भी होता है। दोनों रूप में हम लोगों को जानकारी रखना चाहिए। सप्तमी तिथि के देवता के रूप में सूर्य को जोड़ा गया। सप्तमी तिथि में देवता के रूप में किनको जोड़ा गया है? भगवान भास्कर को। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण था कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, इसलिए सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाला कहा गया। हिंदू पंचांगों में रविवार को सप्तमी तिथि पड़ने से इसे भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु किसके लिए कहा गया है? सूर्य भगवान के लिए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? भानु। और ये सप्तमी तिथि को पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भानु सप्तमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? भानु सप्तमी कहा जाता है। वैसे रविवार का दिन सूर्य से ही संबंध है। रविवार का दिन किसके लिए होता है? भगवान सूर्य के लिए। और भगवान सूर्य की आराधना कम से कम रविवार को अवश्य होनी करना है, तो प्रत्येक दिन कम से कम रविवार को ज़रूर करना चाहिए, है ना। देखिए, हमारे अध्यात्म में यह बताया गया है, सभी दिनों का अपना अलग अलग एक महत्व रखता है ना। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है ना। शनिवार और मंगलवार किसके लिए है? हनुमान जी के लिए है, महावीर जी के लिए है। शुक्रवार महिलाओं की शक्ति की देवी, महिलाओं की देवी माँ संतोषी के लिए होता है, संतोषी माँ की आराधना होती है। इसी प्रकार से रविवार के लिए भगवान भास्कर के लिए, इसलिए एक रवि नाम सूर्य का है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि भी है, इसलिए सूर्य के दिवस के नाम से उसको जाना जाता है। रविवार, वार का मतलब दिवस होता है, दिन जिसको बोलते हैं। रवि, सूर्य का दिन उस दिन है। कम से कम रविवार को हम लोग को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आफ्टर इस दिन बहुत से श्रद्धालु सूर्य के सम्मान में हलवा नमक न खाने का काम करते हैं। बताइए, हम लोग के यहाँ ये भी, अब देखिए इसका भी कारण है, वैज्ञानिक कारण और अध्यात्म कारण दोनों है। अपने हिंदू सनातन संस्कृति में कुछ पर्व ऐसे भी मनाए जाते हैं जिसमें नमक नहीं खाया जाता है ना। एक पर्व है नरक निवारण चतुर्दशी में सब भर दिन सहले रहता है। ये अध्यात्म कहता है। वो व्रत इसलिए होता है कि हम तो उस चीज़ का उपासना करते हैं, उस चीज़ के लिए संबंधित, जैसे तीज हुआ है ना। तो व्रत कोई भी है, विशेष करके वो महिला के लिए, अपने आप के लिए एक भी व्रत नहीं है। सब वो संतान के लिए या अपने पति के लिए ही करते हैं। व्रत महिला के लिए व्यक्तिगत एक भी व्रत नहीं है ना। तो व्रत इसलिए अध्यात्म का था। व्रत हम इसलिए करते हैं, एक दिन अगर सप्ताह में कोई एक दिन या कोई एक पर्व में नहीं खाना खाते हैं तो विज्ञान कहता है कि सारी प्रक्रिया फंक्शन फिटनेस में काम करती है। प्रत्येक दिन खाना खाइए, शरीर का इंटरनल जो भी ऑर्गन है वो काम
डेली कितना करवाइएगा, तो एक दिन उसको भी रेस्ट दीजिए। जो पाचन तंत्र है या पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी ग्रंथियां हैं उसको एक दिन क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, ये विज्ञान कहता है। और व्रत हम लोग इसलिए करते हैं, अध्यात्म कहता है कि हम उस चीज़ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने दुर्गा पूजा के समय में देखा होगा, जीवित पुत्री का व्रत हुआ था, किसके लिए, संतानों के लिए हुआ था। उससे पहले कुछ दिन पहले हरितालिका तीज हुई थी, महिलाओं लोग ने की थी, किसके लिए, तो पति के लिए किया था। तो व्रत श्रद्धा के लिए होती है ना। और तीज कर लेगी और फिर कहेगी कि एकदम नो एंट्री, गो फ्रॉम हियर, कम हियर, ओ माय डियर, फिर गो फ्रॉम हियर। ये नहीं होना चाहिए। तीज अगर करते हैं तो पति को सम्मान, ये अध्यात्म भी बताता है, सम्मान करना चाहिए, है ना। बच्चे के लिए करते हैं तो बच्चों को भी चाहिए माँ पापा को सम्मान करना, और माँ पिता को भी है, बच्चों को, दोनों को ले चलना। तो बच्चा होता हुलुक बंदर, एक डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल करेगा तो मम्मी पापा लेंगे सोटा, कहेंगे चल आ हम बताते हैं अभी तो, है ना। तो इसका दो प्रमाण मिलता है व्रत का। एक तो शरीर वैज्ञानिक कारण क्या है, शरीर के प्रत्येक फंक्शन सुचारू रूप से समय चले, ठीक से चले, इसलिए व्रत किया जाता है। विज्ञान कहता है जो कम से कम वर्ष में एक दिन भी उसको क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। और अध्यात्म क्या बताता है व्रत में, कि उस चीज़ के प्रति हमें क्या रखना है, श्रद्धा रखना है, अपनी विचार अच्छा रखना है, श्रद्धा रखना है, इसलिए व्रत किया जाता है। सूर्य पूजा का पुनरुद्धार प्रायः ईसा के प्रथम शताब्दी से दक्षिण बिहार में किया गया। वहाँ सूर्य के संबंध में कई तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों का निर्माण राजाओं की सहायता से हुआ। सूर्य मंदिर भी है, मालूम होगा, है ना। कहाँ है सूर्य मंदिर, मालूम है, औरंगाबाद जिले में देव का मंदिर, सूर्य मंदिर, नालंदा के निकट बरगांव का मंदिर, औंगारी का सूर्य मंदिर, कोणार्क पंडारक का मंदिर तथा अन्य कई सूर्य मंदिर सूर्य पूजा से प्रसिद्ध स्थल है। ईसा पूर्व से ही ऐसा प्रमाण मिलते आया है। सूर्य आराधना हेतु, सूर्य की पूजा हेतु अनेकों प्रकार के अनेकों जगह भारत में मंदिर बनाए हुए हैं। यह भारत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमें यहाँ संस्कृति बोलने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए संस्कृत बोलने के लिए मिला है, यह भी भारत की सौभाग्य की बात है। यही अगर चाइना में जन्म होता तो मंदिर क्या है समझ में नहीं आता, ओम नमः शिवाय क्या होता वो भी समझ में नहीं आता, सिंह सोंग कर देखो तो कर बात वो नहीं समझता, उसका बात वो नहीं समझता, खूब होता। तो ये हमारी भारत के लिए यह एक संस्कृति है, यह एक अच्छी बातें हैं। और भारत में जन्म लिए हैं, हमारी संस्कृति कैसी बची रहे, ये हमारे सभी भारतीयों का यह परम मूल कर्तव्य है ना। हम अपने जैसे माँ का सेवा करते हैं, माँ का सेवा करते हैं, उसी प्रकार भारत माता का भी सेवा करना चाहिए। राष्ट्र बचा रहेगा तब ना हम लोग बचे रहेंगे। आराधना भी करना चाहिए, भक्ति में भी रहना है और शक्ति में भी रहना है, दोनों चीज़ में रहना। भक्ति होगी तो शक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो भक्त भी एक अच्छा बनना है और सशक्त भी एक अच्छा सशक्त नागरिक भी बनना कि भक्त ज़रूरत पड़े तो भगवान का आराधना भी किए, और ज़रूरत पड़े तो दुश्मनों को, आज देखिए मिराज 2000 अनेक प्रकार की सेनाओं का है ना व्यवस्था है, अनेकों प्रकार की सेना है देश की रक्षार्थ हेतु, जो हमारे भारतीय के प्रति कोई गलत नज़रिया से देख नहीं सकता है। दोनों प्रकार की हम लोगों को काम करना है, आराधना भी करना है, और विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी आराधना भक्ति उसकी पढ़ाई है। पढ़ाई भी कीजिए। आपकी भक्ति के 3 मार्ग बताया गया है, ज्ञान भक्ति कर्म, और कर्म सबसे विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, ज्ञान और कर्म। और ज्ञान कर्म जब हो जाएगा अच्छा, कर्म अच्छा रहेगा, ज्ञान अच्छा रहेगा तो भक्ति स्वतः हो जाएगी, है ना। तो हम लोग को ये सब पर भी ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। नमस्कार। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।